ओके देन हेलो एवरीवन। आज डेट है 25 मार्च और आज का मार्केट आपने देखा होगा। टाइम हो रहा है 4:45। तो मार्केट हो चुका है क्लोज़। आज मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया था, सॉलिड ट्रेड था, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया वो। बट उसमें भी कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं, मैं ये देख रहा हूँ कमेंट के हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि पूरी बारीकियों में चला जाऊँ, कि जो लोग थोड़ा कम समझने वाले हैं उनको भी चीज़ें प्रॉपर समझ में आ जाए। बट कमेंट के हिसाब से ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा और डीप डाइव करना पड़ेगा और बेसिक्स लेवल पे जाने पड़ेंगे। प्राइस एक्शन का सीरीज़ मैंने स्टार्ट करा था, आप उसको देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको प्राइस एक्शन ठीक ठाक आता है, फिर भी आप मतलब स्पीड बढ़ा के एक काफ़ी फास्ट उसमें देख लो एक बार, हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिले। तो पहले चलते हैं मार्केट में। आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा मैंने पिक कर लिए हैं, बट डोंट वरी, हम इस पे आएंगे। फ़िलहाल हम चार्ट पे चलते हैं। तो ये है हमारा आज का चार्ट। मूव होते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ साइकोलॉजी पहले की। ये है हमारा प्रीवियस डे का हाई। जब ये कैंडल, ये प्रीवियस डे का हाई है, आप याद रखना, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये रख रहा हूँ कि ये हमारा आज का लो है और ये बना था आज का हाई। मार्केट ओपन होते ही सीधे हाई ब्रेक कर दिया, डे हाई। मैं डे हाई को मार्क कर लेता हूँ, डे हाई डे लो, ठीक है। बट मेरे दिमाग में ये पूरा चल रहा था कि इसने प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी क्यों नहीं ली। मुझे ऐसा लग रहा था बार बार कि उसको आना चाहिए, लेना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। बट मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, वो हाई ब्रेक करा और ऊपर 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 ही चलता गया। तो मैंने भी फिर अपना माइंडसेट चेंज किया। और यहाँ पे क्या हुआ कि जब इसने ऊपर यहाँ 5 मिनट में ये एफवीजी बनाई, इसने डे हाई हमारा ये लग चुका था। जब तक एफवीजी बनती, मैंने इसको एफवीजी मार्क कर ली, ये वाली एफवीजी, ठीक है। और उसके बाद ऊपर जब मैं गया तो यहाँ पर एक और एफवीजी बनी, ये वाली। और जब ये एफवीजी बनी थी तो हमारा डे हाई यहाँ तक जा चुका था, ठीक है। याद रखना, अब इसे 5 मिनट में तो ये एफवीजी कितना बढ़िया टैप हो गया। बट मैं आप लोगों से पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि मैं दोनों कैंडल देखता हूँ, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट एंड 1 आवर। ये 4 टाइम फ्रेम के चार्ट चलते रहते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और मैं ट्रेड भी एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे लगा कि अब ये जो एफवीजीज बनी है इनको अब रिफ़ाइन कर लेना चाहिए 1 मिनट में मूव होकर, ठीक है। तो मैं 1 मिनट में मूव हुआ और इसको करा रिफ़ाइन, ठीक है। हमारा सपोज द डे हाई हमारा ये हो चुका था। और ये जो एफवीजी हमारी यहाँ दिख रही थी, ये एफवीजी अब यहाँ नहीं रही, ये आ गया यहाँ पे, ये एफवीजी। और हमारा ये नीचे वाला हो गया ऑर्डर ब्लॉक। और इसमें जो हमने एफवीजी मार्क करी थी वो ऑलरेडी मिटिगेटेड हो गया था 1 मिनट में। ये देखो एफवीजी बनी थी बट थोड़ी देर में उसने मिटिगेट भी कर दिया था इसको। तो फिर ये इसका मतलब हमें अब ज़रूरत नहीं है, दिस एफवीजी इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। मैं क्यों कर रहा हूँ समझ में आ गया आपको, क्योंकि 5 मिनट में वो एफवीजी तो साफ साफ दिख रहा था, बट 1 मिनट में ये बनते ही थोड़ी देर में मिटिगेट भी हो गया, मतलब इसको प्राइस ने टैप कर लिया, तो ये मिटिगेटेड है। मैं कर रहा हूँ डिलीट। अब दूसरे वाले में मार्केट यहाँ पर था, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक लेवल मैंने मार्क कर लिया, लेकिन जिस स्पीड से मार्केट ऊपर जा रहा था, मैं ये सोच लिया कि भाई अगर ये मिटिगेशन ब्लॉक भी बन रहा है, अगर ये यहाँ तक भी आके रिजेक्शन देगा तो मैं एंट्री ले लूँगा, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ से पुल बैक दिया भी,
बट वो किया क्या कि नहीं, इसने इस, मैं लिख देता हूँ, मिटिगेशन ब्लॉक लेवल, नहीं इसने मिटिगेशन ब्लॉक लेवल को टैप करा, नहीं एफवीजी और नहीं ऑर्डर ब्लॉक। ऑब्वियसली मिटिगेशन ब्लॉक के टैप नहीं हुआ तो बाकी सब तो उसके नीचे हैं, तो कुछ भी टैप नहीं करा और मार्केट सीधा ऊपर निकल गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि चलो हटाओ, लगता है इसको टैप करने नहीं आएगा, दोबारा से 5 मिनट पे चलते हैं। मैं 5 मिनट पे मूव हुआ और 5 मिनट में क्या हुआ कि ऊपर जाके इसने यहाँ पर भी एक अच्छी खासी एफवीजी बनाई। देखो यहाँ पे गया, कैंडल यहाँ चली गई, मैंने इसको एफवीजी मार्क करी थी। जब इतना बढ़िया एफवीजी बना, सॉरी एफवीजी ये वाला है, ये रेड वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है 5 मिनट पे। ठीक है, और जब मैं इसको रिफ़ाइन करने गया 1 मिनट पे, तब यहाँ भी पाशा थोड़ा पलट गया था। वो पलटा ऐसे था कि हमारा ये जो एफवीजी था वो यहाँ आ गया था और ऑर्डर ब्लॉक जो है कि ये बन गया था। ठीक है, ओ बी एंड एफवीजी चीज़ें सारी बन रही थी, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी प्रॉपर हर जगह बन रहे थे, बट मार्केट किसी को रीटेस्ट करने नहीं आ रहा था, इतनी स्पीड्स में ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो अब मैंने किया क्या, अब देखो मार्केट यहाँ ने काफ़ी टाइम स्पेंड करा है, मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करा है। तो मैं आपको एज अ नॉलेज के पर्पज़ से बता दे रहा हूँ कि देखो जब बहुत टाइम वेस्ट किया है, इसका मतलब यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट कर ली है, मार्केट यहाँ पे टैप करने नहीं आया। बट बाई एनी चांस अगर मार्केट यहाँ आता है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, बाई एनी चांस अगर कभी फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन अगर बनता है तो आप ध्यान रखना आगे के लिए कि देखो मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा, यहाँ पे जनरेट हो गई लिक्विडिटी। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे टैप करना है, लेकिन अगर ये गलती से इसको एफवीजी पर टैप करने आ जाता तो इस केस में जब आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते तो आपका एसएल ये ओबी होता और टारगेट स्विंग हाई रखते आप, लेकिन ये आपका एसएल हिट होने के चांसेस 50% है या 60% है। क्यों? क्योंकि यार देखो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, मार्केट इसको लेने तक अगर इसको टैप कर दिया, रिजेक्शन भी दे दिया, तब भी वो घुमा फिरा के इसको लेके ही जाएगा। हालांकि वो नहीं आया, बात दूसरी है, बट ऐसे सिचुएशन में अगर आप ट्रेड अगर कहीं पे भी एग्जीक्यूट करते हो तो याद रखना, अगर इस तरह का सिनेरियो जनरेट हुआ है तो इसको थोड़ा सा और नीचे आने दो और पूरी लिक्विडिटी को रखो अपना स्टॉप लॉस, पूरी लिक्विडिटी को, और ऊपर जहाँ तक जाए स्विंग हाई या डे हाई जो भी बने, तो इसको भी कवर ज़रूर करो हमेशा। टाइम स्पेंड किया, बहुत सारे कैंडल हैं एक ही जोन में, मतलब लिक्विडिटी जनरेट हो गई है। तो मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, आज तो ऐसा सिचुएशन कुछ जनरेट ही नहीं हुआ, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर आगे मैं कभी एग्जीक्यूट करूँ तो आप ऐसा कंफ्यूज मत होना। एसएल बड़ा रखा हूँ, मतलब आगे पीछे कहीं लिक्विडिटी है, आगे तो नहीं होगा पीछे ही होगा, पीछे कहीं लिक्विडिटी है, मार्केट ने टाइम स्पेंड करा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे और आगे बढ़ जाता है और आप लोग देखोगे हमारा डे हाई लेवल और ऊपर चला गया यहाँ तक, और फाइनली इसने नीचे आके जब यहाँ आ रहा था मुझे लगा ये एफवीजी टैप करेगा, बट ये एफवीजी टैप नहीं किया, ऊपर चला गया और यहाँ पे एक शानदार एफवीजी बनती है। ये इसमें ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये ग्रीन कैंडल है, सॉरी ये ग्रीन कैंडल भी नहीं है, शायद वीडियो में मैंने गलत मार्क करा है। देखो भाई यहाँ पे हमारी जो एफवीजी है वो ये है, ये ग्रीन कैंडल के अंदर ये सारी कैंडल आ रही है, तो ये एक कैंडल कंसीडर होगी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो में कमेंट करो, मैं इसको क्लियर करूँगा कि मैंने ऐसा क्यों करा। ठीक है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे एक एवरेज बना दिया और वो ऊपर चलता गया। मुझे लगा ये आज इसको भी लेने नहीं आएगा, भैया मार्केट चल रहा है ढामल डोर। ठीक है, तो आज तो कुछ होने का ना, ऊपर जा रहा है, हमारा जो भी पॉइंट हम डिक्लेयर कर रहे हैं ट्रेड एग्जीक्यूट के लिए, मार्केट उसको लेने ही नहीं आ रहा है। बट ये अचानक से यहाँ से डे हाई ये लगाता है यहाँ पे और ये नीचे आना शुरू करता है और ये सीधा आके हमारे एफवीजी को टैप करता है। ये ग्रीन कैंडल मतलब रिजेक्शन मिल गया। ये जिस स्पीड से गिर रहा था
ये रिजेक्शन कैंडल तो अच्छा है, बट यार इसमें ना मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि एंट्री ली जाए। ये देख रहे हो कितना तेज़ी से गिरा है ये। फिर भी मैं सोचा कि थोड़ा सा और वेट करता हूँ, क्योंकि ये स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, 1 मिनट का ये रिफाइंड है, फिर भी ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है। आप अगर प्रीमियम के चार्ट पे जाके देखोगे ना तब आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसने फिर एक और रेड कैंडल मारी इतनी बड़ी, और फिर मैं यहाँ से एंट्री बनाना मतलब वो छोड़ दिया कि एंट्री लगता है नहीं लूँगा, ये हमारे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देगा, लास्ट वाले का फिर वेट करेंगे। बट अचानक से इसने बनाई एक डोजी कैंडल, यहाँ पे डोजी, ये वाली कैंडल रेड वाली डोजी मतलब समझते हो आप ना, या फिर नहीं? अगर नहीं समझते हो तो वीडियो में कमेंट करो। डोजी कैंडल पे एक्चुअली ये प्राइस एक्शन का पार्ट है कि डोजी कैंडल जब बनता है तो आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, डोजी कैंडल का मतलब है इनडिसीजन कैंडल। उसमें क्या होता है, छोटी सी बॉडी होती है, वे ऊपर भी ज़्यादा बनता है नीचे, मतलब इसमें क्या होता है कि बायर सेलर अपना लड़ते रहते हैं ऊपर नीचे, बट डिसाइड ही नहीं कर पाते 1 मिनट में कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। एक हाई लेवल आइडिया दे देता हूँ कि डोजी में साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए। अगर कहीं भी अगर ऐसा डोजी कैंडल बन जाए, ठीक है, तो इस डोजी में तो कुछ मत करो, बट डोजी का जो नेक्स्ट कैंडल होता है, जो अगली कैंडल बनेगी, अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे जाने वाला है, और इसके लो को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे जाने वाला है। सॉरी, अगर अप को ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा, डाउन को ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा। आपको इतना चीज़ क्लियर हो गया? डोजी की साइकोलॉजी यही है। ठीक है, तो डोजी तो बन गया, बट 1 मिनट कैंडल में जब ये धीरे धीरे ऐसे चल रहा था, जैसे ही इसने इसका हाई को ब्रेक करा, यहाँ पे जैसे ही मार्केट बस गया, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करा, और मैं पूरा कॉन्फिडेंस था कि मार्केट डे हाई तो जाएगा ही। ये डे हाई टारगेट, उसके बाद मार्केट जाना शुरू करता है आगे। अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल बनाते हुए फटाफट ऊपर जा रहा था, मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस तक ऊपर जाएगा, बट अचानक से इसने ऐसा पुल बैक मारा, 2 बड़े ये रेड कैंडल का, कि मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी यहाँ वो हो गई कि यार लगता है ये टूटेगा। बट फिर उसने धीरे धीरे करके टाइम स्पेंड करा, और फिर अचानक से उसने बड़ी रेड कैंडल बनाई, फिर एक छोटी कैंडल ग्रीन की, फिर और हमारे ओबी लेवल में चला गया, ऑर्डर ब्लॉक लेवल में। फिर मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगा। फिर मुझे लगा है कि यार मुझे लगता है ये डे हाई मैंने ज़्यादा वो कर रखा है। मैंने वीडियो में मेंशन भी करा है कि फिर मैंने ये टारगेट अपना डे हाई हटा के ये स्विंग हाई कर दिया था कि स्विंग हाई मिल जाए उतना ही बहुत है, डे हाई छोड़ो अभी के लिए। उसके बाद मार्केट क्या करता है, मूवमेंट यहाँ से ऊपर का देता है। एक बार और थोड़ा सा डर लगता है जब ये रेड कैंडल बनती है, बट मैं स्टिल एक बार जब ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया तो मैं वेट करता रहा कि यहाँ तक आने दो, और मार्केट एक ये रेड कैंडल के बाद धीरे धीरे करके अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ा, और फाइनली मुझे ये टारगेट मिल गया। एक अच्छा खासा टारगेट है 115 का। ठीक है, तो ये मेरी साइकोलॉजी थी। उसके बाद जब मुझे एक इतना अच्छा खासा ट्रेड मुझे मिला, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो मैं बोला कि भाई अब आज कुछ भी सेटअप बन जाए, मुझे अब ट्रेड नहीं लेना है, तो मैंने कर दिया बंद। और उसके बाद मार्केट देख रहे हो चौक कर गया। स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट यहाँ से चौक कर गया है। ठीक है, तो चौक कर गया तो आप देख लेना आगे का क्या होगा। अब हम लोग मूव होते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये शाहीन भाई का। ये इनका कहना है कि मेरा 1000 लूट लिया। इसका मतलब आप क्या समझते हो 1000 लूट लिया का? ठीक है, कुछ वैसा मत सोचो। 1000 लूट लिया का मतलब यह है कि आप लोगों को याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों को अलर्ट करने के लिए कि मेरे वीडियोस में आजकल लोग मेरी वीडियो को कॉपी कर रहे हैं, उसका क्लोनिंग करके मेरा लोगो को सब कुछ यूज़ के वीडियो में मुझे ही रख के और वो लोग अपना वीडियो बनाते हैं। आपको ग्रुप ज्वाइन करेंगे, आप कराएंगे और बोलेंगे कि हम आपको हाई लेवल ट्रेड देंगे फलाना ढिमकाना, और उसका कुछ अमाउंट वो लोग पूछता है कितना पैसा दोगे तो आपको ज्वाइन करा दूँगा, और मुझे बोलते हैं कि वो आएंगे अपना एनालिसिस बताएंगे और आपको हाई क्वालिटी ट्रेड मिलेगा। उसमें भाई से 1000 रुपया ले लिया गया। थैंक यू सो मच भाई, आपने आके वीडियो में बताया कमेंट करके। कितने लोग नहीं बताते हैं, इससे क्या होगा कि बाकियों को सीख मिलेगी
कि भाई अभी मेरा कोई ऐसा चैनल वैनल नहीं है। अगर कुछ चैनल मैं अगर बनाता भी हूँ तो मैं आके इस चैनल पे ऑफिशियली मैं बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं बता के धीरे से आपको पीछे से जोड़ रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बताऊँगा कि मैंने चैनल क्रिएट किया है इस चीज़ के लिए, आप आओ और उसको ज्वाइन करो। हालांकि मैं एक चैनल क्रिएट करने वाला हूँ डिस्कशन के लिए, कि आप लोग आओ और कोई भी ट्रेड हो उसको आप डिस्कस करो और कंक्लूज़न निकालो कि कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद फिर हम भी उसमें देखेंगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, कहीं गलत चीज़ें डिस्कस तो नहीं हो रही हैं। आप उसमें स्ट्रक्चर मैपिंग करो, शेयर करो, उसमें जो करेक्शन होगा लोग बताएंगे, आपस में चीज़ें शेयर करोगे तो आपकी जो भी नॉलेज होगा और ज़्यादा रिफाइन होगा हर चीज़ में। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच आपको बताने के लिए। आई होप कि बाकियों की हेल्प करेगी। बाकी एक और हमारे भाई हैं मदन भाई हैं, इनका है कि रिवर्सल फाइंड कैसे करें, ऑप्शन चेन या फिर कुछ हो भाई सर प्लीज़ बता दीजिए। मैं स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेता हूँ लेकिन रिवर्सल में समझ नहीं आता है ना, रिवर्सल के लिए कुछ बता दीजिए। रिवर्सल का यार देखो, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, बट एक हाई लेवल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि रिवर्सल क्या होता है। कि जैसे मार्केट एक लेवल से दूसरे लेवल पे अगर करंट डे में जा रहा है, ठीक है, और मार्केट एक लेवल से दूसरे लेवल पे अगर जा रहा है तो उसमें होता क्या है कि जो हाइडल्स होते हैं हमारे, प्रीवियस डे का लो हाई है तो वहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। और हाई टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया जाता है, आवरली, डेली या वीकली, उस पर भी पता चलता है कि ये जो हमारे POI लेवल्स हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है या लिक्विडिटी होता है, मार्केट लेने के बाद फिर उस डायरेक्शन में जाने का कोई तुक नहीं बनता, तो मार्केट वहाँ से भी रिवर्सल ले लेता है। और ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। एक्चुअली जैसे आप स्कैल्पिंग करते हो, ऑप्शन चेन का डेटा भी साइड में खोल के देखते रहोगे ना, तो उसमें जो ओपन इंटरेस्ट होते हैं और ये सब चीज़ें डेटा कैलकुलेट होकर दिखता है हमें नंबर्स में ना, उससे आप देख के एक हिसाब किताब लगा सकते हो कि यार ये एक पॉइंट दिखा रहा है, ये एक प्राइस दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। ठीक है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आपकी चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। मुझे आप थोड़ा टाइम दो, प्रॉब्ली इस वीकेंड में मैं वो वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है राजेश का, राजेश चौहान। सर एक बार सारे रिजेक्शन कैंडल को समझाना। अच्छा, रिजेक्शन कैंडल यार ये तो एकदम सिंपल चीज़ है रिजेक्शन कैंडल में, कि जैसे, ठीक है, सॉरी मेरा कॉल आ रहा था। तो भाई का कहना है कि रिजेक्शन कैंडल के बारे में बताओ। रिजेक्शन कैंडल में यार मेरा जो प्राइस एक्शन का सीरीज़ है उसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा रिजेक्शन कैंडल पे, तो आप देख लेना, वहाँ आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर भी मैं एक आपको हाई लेवल आइडिया दे देता हूँ कि जैसे सपोज़ दैट हमारे पास एक मार्केट है, ये ऊपर जा रहा है और जैसे अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड का, यहाँ से सॉरी यहाँ पे मार्केट है डाउन ट्रेंड का, से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे क्या विजी मार्क कर ली, ठीक है, कि मार्केट इसको टैप करेगा तो मैं एंट्री ले लूँगा। मार्केट आया, इसको टैप किया, अब आपको पता नहीं चल रहा है, आप वेट कर रहे हो रिजेक्शन कैंडल का। तो रिजेक्शन कैंडल का मतलब क्या है कि ऐसी कैंडल बन जाए, ऊपर जाए बट सेलिंग आके नीचे हो जाए, तो ये डाउन ट्रेंड के लिए ये एक रिजेक्शन कैंडल है, लेकिन बाइंग के लिए ये एक रिजेक्शन कैंडल नहीं है। कंडीशन अलग अलग होती है, मतलब वो बाइंग के लिए अलग काम करेगा, सेम कैंडल बाइंग के लिए अलग काम करेगा, सेलिंग के लिए अलग काम करेगा। तो मेनली यही होता है, जो बाइंग के लिए रिजेक्शन कैंडल होता है वो होता है पिन बार। अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं प्राइस एक्शन में जब ये सब चीज़ें डाल दूंगा तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। तो जैसे यहाँ पे अगर ये कैंडल बनता है रिजेक्शन में, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर बाइंग का केस है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आया और यहाँ पे आपने विजी मार्क कर रखी है और पिन बार यहाँ पे बनता है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे लिक्विडिटी ली और ऊपर क्लोजिंग करता है, ऐसा पिन बार बनता है, तो यहाँ पे फिर एंट्री बनती है। ये सब होते हैं रिजेक्शन कैंडल्स। ठीक है, और अभी भी आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप फिर से कमेंट करो वीडियो में, मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा प्राइस एक्शन वाले प्लेलिस्ट में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे एक सतीश भाई हैं, सतीश भाई, इनका कहना है कि देयर आर मेनी ए विजी फॉर्मिंग इनिशियली, वी शुड कीप चेजिंग द न्यू वन, एंड व्हेन डू यू अर्लियर ए विजी यूजुअली गेट फील्ड। ओके,
सतीश भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने एक वीडियो बनाई है और रिफाइंड एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पर भी एक वीडियो बनाई है। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ। बट उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आप वीडियो में प्लीज़ एक बार और कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका नाम याद रखूँगा, मैं इस चीज़ के लिए दोबारा वीडियो बना दूँगा, ठीक है। आई होप कि आपको उस वीडियो से हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन है हमारे भाई तुषार हैं, 940 पे कैंडल एफवीजी बनी थी और 10-5 वाली कैंडल टैप करती है, क्या वो सही एंट्री पॉइंट करता है? ओके, 940 का, ठीक है भाई, देख लेते हैं। 940, ठीक है, ये 940 है और 9, आई थिंक ये 5 मिनट की बात कर रहे हैं। यस, 940 और 945 नहीं ब्रो, 940-45 तो प्रॉपर एक एफवीजी बना रहा है, उसमें हम एंट्री कैसे ले सकते हैं? अभी तो एफवीजी बनी है, टैप नहीं हुआ है। टैप होता तो ले सकते थे। हमने इसको 1 मिनट में रिफाइन भी करा था, तो हमारे एफवीजी लेवल पे मार्केट आया ही नहीं था, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया था कि भाई लगता है ये सही नहीं है। हमारे अगर एटलीस्ट मिटिगेशन ब्लॉक तक आता तो हम एंट्री लेते, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। आज थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ भाई, मुझे कहीं जाना भी है बाहर। सो एक और हमारे भाई हैं समंता, जो भी है नाम भाई, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। वाई डू यू मार्क ग्रीन कैंडल एज अ ऑर्डर ब्लॉक बट यू आर नॉट मार्क द लास्ट कैंडल? ब्रो, आपको भी ज़रूरत है वो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो देखने की, आप उसको देखो, आपकी भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं होती हैं तो प्लीज़ वीडियो में दोबारा कमेंट करना भाई, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे एक मनोज भाई हैं, सर कुड यू प्लीज़ मोर वीडियो ऑन मिटिगेशन ब्लॉक? ठीक है, आप मिटिगेशन ब्लॉक का एक वीडियो देखो, मैं रियल चार्ट पे 1-2 एग्जांपल दे के उस पर और वीडियो बना दूंगा ब्रो। आई होप कि आपको हेल्प होगी, ठीक है। और हमारा एक भाई है सिंगसी हैन 01, इन्होंने 2 कमेंट करे हुए हैं। पहला कमेंट है इनका, सर प्लीज़ मुझे सीखना है और मुझे अपनी चौक सीखना आता है, पर चार्ट पे जाता हूँ किन्ने के साथ ही बुद्धि काम नहीं करती, प्लीज़ सर बताओ। ओके, ऐसा होता है ब्रो, जब आप स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर मैपिंग या कोई भी चीज़ सीखोगे तो आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आएंगी कि हाँ क्या लॉजिक बन रहा है, ये क्या पॉइंट बता रहा है, सब समझ में आ रहा है। बट जब चार्ट पे जाओगे तो आपको लगेगा कि यार कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। मैं भी इसके लिए एक प्लान कर रहा हूँ वीडियो बनाने का, कि एक रियल चार्ट पे बस एज अ प्रैक्टिस मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करूँगा, आप उसको देखोगे तो आपको हेल्प होगी। मैं जल्दी उस वीडियो को दूंगा भाई, ठीक है, जल्दी ही दूंगा। और एक हमारे भाई हैं अशोक का है कि अशोक भाई का कमेंट है, थैंक यू फॉर स्टडी वीडियोस, हेल्प मी टू बी द राइट डायरेक्शन, अंडरस्टैंड इतना गैपिंग इतना टुडे टू इतना 1 मिनट टाइम फ्रेम इतना कैंडल टाइम फ्रेम 1 स्टेप, कैन यू कंफर्म द लॉजिक इज करेक्ट और नॉट? ओके, 9:19 पे आपने एक्शन लिया था, ठीक है, मैं 9:19 का कैंडल ही देख लेता हूँ भाई। ऑलराइट, 9:19 भाई, बहुत जल्दी एंट्री ले लिया यार आपने तो। ये यस, अरे यार मार्केट में इतनी जल्दी एंट्री मत लिया करो मेरे भाई, इनका भी एंट्री एकदम सटीक है। ये वाली एक एफवीजी बनी थी, ये टैप हुआ, इन्होंने इसमें एंट्री ले लिया। मेरे भाई इसमें जब तुम एंट्री लिए तो आप टारगेट क्या रखोगे, ऊपर क्या है? बाई डिफॉल्ट 1:2 मिल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कोई POI लेवल या फिर ऐसा डे हाई डे लो नहीं है, तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड होता है। आपने लिया सही है, बट ये थोड़े रिस्की ट्रेड होते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, ऐसे ट्रेड को इग्नोर करिए। आपका प्रॉफिट हो गया बढ़िया है, लेकिन हमेशा नहीं होगा, याद रखना। तो आज के लिए भाई लोग यही है, और बाकी देखते हैं कल के वीडियो में क्या होता है। और भी कुछ अगर आपके कमेंट बनते हैं तो आप बता दो, मैं ऐसे ही अगले वीडियो में कवर करता जाऊंगा, और जो भी चीज़ें हैं उसको मैनेज करते हुए चलूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।